नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। आज हम मेंडल का नेक्स्ट नियम पढ़ने वाले हैं, जो अपना तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। देखो बच्चों, स्वतंत्र का मतलब तो हम सब समझते ही हैं, ठीक है। स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार अभी तक तो हमने क्या पढ़ रहे थे, एक एक लक्षणों के बारे में पढ़ रहे थे कि हमने लंबापन ले लिया, बोनापन ले लिया, लेकिन जब दो या दो से अधिक लक्षणों को एक साथ पढ़ेंगे तब तो बच्चों स्वतंत्र अपव्ययन का नियम मेंडल ने जो बताया वो यही बताया कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों का हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब पृथक होकर अपना अपना लक्षण को प्रकट करते हैं। अब कैसे हम समझते हैं, देखो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार दो या अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले लक्षणों के मध्य संकरण करवाने पर प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो नियम है ये हमेशा द्विसंकर संकरण पर ही आधारित होता है, क्योंकि हमें कम से कम दो लक्षण चाहिए, तभी तो ये बता पाएंगे ना हम कि इन लक्षणों के मध्य एक लक्षण प्रभावित करता है या नहीं करता है दूसरे लक्षण को। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने दो लक्षण लिए इस बार हमने लंबापन ना लेके क्या लिया, एक तो हमने ले लिया कि वो पीला है या नहीं है और एक वो गोलाकार है या नहीं है, ठीक है। तो पीला और हरा रंग किसका रंग था, बीज का रंग था ना, कि पीला है कि हरा है, और बीज गोलाकार है कि झुर्रीदार है, ये भी था। तो हमने ले लिया एक तो पीला और गोलाकार और एक ले लिया हरा और झुर्रीदार। तो जो पीला है उसको तो कैपिटल वाई और जो गोल है उस राउंड जिसको कैपिटल आर निरूपित करता है, और जो हरा है उसको इसका जस्ट अपोजिट स्मॉल वाई और झुर्रीदार को स्मॉल आर निरूपित करता है। अब देखो ये दोनों कैपिटल वाई है, ये दोनों कैपिटल आर है, मतलब ये समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी। जब दोनों के दोनों युग्म विकल्पी के दोनों रूप क्या हो, एक जैसे हो, तो क्या हो गया, समयुग्मजी। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ स्मॉल वाई है, स्मॉल आर है, ये चारों भी तो सेम है ना, तो ये भी क्या है, ये भी समयुग्मजी है। ऐसा होता कि एक तो होता कैपिटल वाई, एक होता स्मॉल वाई, तो ये होता बच्चों विषम युग्मजी। क्लियर। अब इनके मध्य जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें युग्मक बनाने होंगे। अब हम दो लक्षण ले रहे हैं तो युग्मक में भी दो ही क्या आएंगे, कारक आएंगे ना। तो हमने पीले का तो ले लिया कैपिटल वाई, गोल का ले लिया कैपिटल आर, तो इसमें एक तो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा भी ये बन रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ बनाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, देखो बच्चों, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है, और दूसरा भी क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो हमने दोनों के दोनों यही बने ना, तो हमने यहाँ ले लिया कि इससे कौन सा युग्मक बन रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इससे क्या बन रहा है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इनके मध्य आपस में क्रॉस करवाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, देखो अगर मैं इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाऊँ तो एक तो मेरे को मिल रहा है कैपिटल वाई, ठीक है, उसके बाद मिल रहा है मुझे स्मॉल वाई, फिर मुझे मिल रहा है कैपिटल आर, येलो कैपिटल आर, फिर मुझे मिल रहा है स्मॉल आर। तो ये क्या आ रहा है, F1 पीढ़ी आ गई है आपकी। F1 पीढ़ी में सारे के सारे ऐसे ही उत्पन्न होंगे, मतलब ये पीला है और ये गोल है, लेकिन ये कैसे हैं बच्चों, अब ये विषम युग्मजी हुए, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे पीला भी है, यहाँ पे गोल भी आ गया। अब हम इसका दोबारा F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस करवाएं तो देखो यहाँ पे इससे कौन कौन से बन सकते हैं। अब ये जो y है, युग्मक बना रहे हैं हम, अब ये जो y है ये इस r के साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है। तो ये कैपिटल Y इसके साथ जुड़ा तो कैपिटल Y कैपिटल R, और इसके साथ जुड़ा तो कैपिटल Y और स्मॉल r, जबकि ये स्मॉल y भी दोनों के साथ जुड़ सकता है। स्मॉल y एक तो जुड़ सकता है कैपिटल R के साथ और एक स्मॉल वाई जुड़ सकता है स्मॉल आर के साथ। बात समझ में आई। तो अब चार तरीके के युग्मक बनेंगे। यहाँ तो देखो एक ही तरीके का युग्मक बना था, यहाँ कैसे बनेंगे, यहाँ चार प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है। और ये चारों क्या है, अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। देखो कैसे, अब इनके मध्य अगर हम क्रॉस करवाएं तो क्या होगा, ये हमने ले लिए चारों युग्मक, ये माता के हो सकते हैं चारों युग्मक, और यही चारों युग्मक किसके हो सकते हैं, पिता के हो सकते हैं, ठीक है, माता के और ये पिता के। क्लियर। अब इनके मध्य हम देखो क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, अब मेरा यहाँ देखो ये है कैपिटल वाई और ये है कैपिटल आर, इसका क्रॉस अगर मैं इससे कराऊं तो क्या बन गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। अब कैपिटल वाई का
अब इसका क्रॉस मैंने इससे करवाया, ठीक है, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये लो, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये लो जी। फिर मैंने इसका क्रॉस इससे करवाया तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये युग्मक बन गए। फिर ये इस युग्मक का करवाया इस युग्मक से, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। बात समझ में आई किस तरीके से क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमने इन सबका क्रॉस करवाया, एक ब्लैंक रह गया, इसको हम फिल कर लेते हैं। इसका क्रॉस हम किससे करवाएंगे, इससे। तो देखो कैपिटल वाई, फिर आया स्मॉल वाई, फिर आया कैपिटल आर, फिर आया कैपिटल आर, मतलब ये कैसा बन गया, ये बन गया पीला और गोलाकार, ठीक है। जब आप देखोगे तो क्या होगा, हमें पीला और गोलाकार मिला है, ठीक है, फिर यहाँ पे पीला और झुर्रीदार मिला है, ठीक है, फिर आपको यहाँ हरा और गोलाकार मिल रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ हरा और झुर्रीदार भी मिल रहा है। अब अगर आप इसका क्या निकालोगे बच्चों, इसका अगर आप लक्षण प्ररूप निकालोगे, क्या निकालोगे, इसका लक्षण प्ररूप, तो बच्चों इसका लक्षण प्ररूप आएगा आपके 9 अनुपात, ये जी बन गया है, सॉरी, इसका लक्षण प्ररूप आएगा यहाँ पे 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। अब मैं बात करूं इसका जीन प्ररूप की, तो बच्चों इसका जीन प्ररूप अनुपात आएगा 1:2 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये इसका जीन प्ररूप अनुपात आया, ये आया लक्षण प्ररूप अनुपात। अब आप पूछोगे कि मैम ये आया कैसे, तो देखो बच्चों कैसे आया, हम बात करते हैं लक्षण प्ररूप की। अब लक्षण मतलब बाहर से कैसे दिख रहे हैं, तो एक तो हमें दिख रहा है बाहर से पीला और गोल, ठीक है, एक हमें बाहर से दिख रहा है पीला और झुर्रीदार, ठीक है, एक हमें बाहर से दिख रहा है बच्चों हरा और गोल, और एक हमें बाहर से दिख रहा है बच्चों हरा और झुर्रीदार। बात समझ में आई क्या, इसके अलावा कुछ और आपको बाहर से दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे 9 तो क्या है, यहाँ देखो 9 तो है पीले और गोल, देखो पीला गोल, एक तो ये रहा पीला गोल, ये रहा पीला गोल, ये रहा पीला गोल, पीला गोल, ये पीला झुर्रीदार है, ये रहा पीला गोल, ये रहा पीला गोल, ये रहा पीला गोल, ये रहा पीला गोल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 तो क्या आगे बच्चों पीले और गोल आगे, कितने आगे 9, ठीक है। आगे हम बात करें पीले और झुर्रीदार की, ठीक है, तो देखो पीला और झुर्रीदार ये रहा 1, पीला झुर्रीदार ये रहा 2, पीला झुर्रीदार ये रहा 3, आ गया 3, तो पीला और झुर्रीदार कितने आ गए बच्चों 3, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमें मिलेगा हरा और गोल, तो देखो हरा का है, ये रहा हरा गोल 1, ये रहा हरा गोल 2, हरा गोल 1, तो 1 ये रहा 1 2 3, ठीक है, हरा और गोल कितने आ गए अपने पास 3। अब बच्चों हम बात करें किसकी, हरा और झुर्रीदार की, तो देखो हरा और झुर्रीदार कहाँ है, ये रहा, ये है 1, ये कितना आ गया 1। तो बाहर से देखने पे कैसे आए, बाहर से देखने पे हमें मिला 9 3 3 और 1, तो इसलिए बाहर से जो दिखता है वो होता है लक्षण प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप तो क्या हो गया बच्चों 9 अनुपात 3 अनुपात 1। अब हम बात करें जीन प्ररूप की, तो बच्चों जीन प्ररूप में क्या होगा, इसके जीनी संरचना देखेंगे कैसे, शुद्ध पीला शुद्ध गोल, ठीक है, एक तो हो जाएगा शुद्ध पीला शुद्ध गोल, एक हो जाएगा शुद्ध पीला अशुद्ध गोल, एक हो जाएगा अशुद्ध पीला शुद्ध गोल, और एक अशुद्ध पीला अशुद्ध गोल, मतलब एक के 4 पार्ट बन रहे हैं शुद्ध में और अशुद्ध में, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, एक बार मैं इसको रफ कर रही हूँ, इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी, सबसे पहले हम बात करें जीन प्ररूप अनुपात में हमने लिखा था ये जीन प्ररूप अनुपात आया, ठीक है। तो इसमें हमें देखना सबसे पहले, ये देखो ये कैसा है, ये है शुद्ध पीला और शुद्ध गोल,
क्या इसमें और शुद्ध पीला और शुद्ध गोल है? नहीं, तो ये आ गया 1। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे क्या बना था, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं किसके, कि शुद्ध पीला और शुद्ध ये देखो, ये है शुद्ध पीला और ये है अशुद्ध गोल। तो एक तो ये रहा शुद्ध पीला शुद्ध गोल। क्या आपको ऐसा कहीं और दिख रहा है? एक ये रहा शुद्ध पीला और अशुद्ध गोल। अशुद्ध गोल क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो देखो कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। तो ये कितने हो गए? 1 और 2। ठीक है, ये देखो 1 आ गया, 2 आ गया। अब हम बात कर सकते हैं दूसरा, ये क्या है? देखो ये है आपके बच्चों अशुद्ध पीला, क्योंकि एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है और दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल आर। तो ये है अशुद्ध पीला और शुद्ध गोल। तो क्या ऐसा आपको कहीं और दिख रहा है जो अशुद्ध पीला और शुद्ध गोल हो? एक तो ये रहा, एक आपको ये दिख रहा अशुद्ध पीला है, ठीक है, और शुद्ध गोल नहीं, ये आगे, ये आपके 2 ये आगे। फिर हम बात करें, देखो अशुद्ध पीला अशुद्ध गोल, एक तो ये रहा अशुद्ध पीला अशुद्ध गोल, और अशुद्ध पीला अशुद्ध गोल एक ये रहा, अशुद्ध पीला अशुद्ध गोल एक ये रहा, और अशुद्ध पीला अशुद्ध गोल एक ये रहा। ठीक है, तो ये कितने आ गए? ये आ गए आपके 4। इस तरीके से आप निकालोगे ना तो लास्ट में आपको मिलेगा कि शुद्ध हरा और शुद्ध झुर्रीदार आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा आप निकाल सकते हो। तो अनुपात क्या आएगा आपका? यही आएगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1 या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो 12 24 12 12 1। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? क्या ऐसा हुआ कि पीला इस गोल के साथ था तो जो आर है वो गोल की जगह पीला रंग दे? ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ ना। तो बच्चों स्वतंत्र अपव्यय का नियम यही समझाना चाह रहा है, यही हम इतनी देर से सीखना चाह रहे हैं कि जब कैपिटल वाई और कैपिटल आर साथ में थे या स्मॉल वाई और स्मॉल आर साथ में थे तो इसका काम था कि ये पीला रंग बताए और आर का काम था कि ये गोल बताए। ये दोनों साथ साथ थे, फिर जब ये अलग हुए तो ऐसा नहीं है कि ये तो पीला बता रहा है और ये गोल बता रहा है, नहीं। जब ये स्वतंत्र हुए तो अपना अपना लक्षण ही क्या कर रहे थे बच्चों? प्रकट कर रहे थे। यही क्या है? यही आपके स्वतंत्र अपव्यय का नियम है। अब हम मेंडल के वंशानुगति के महत्व के बारे में बात करते हैं कि मेंडल ने जो भी नियम दिए वंशानुगति के, उनका क्या क्या महत्व है। तो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि इन लक्षणों के कारण जो एक कारक है, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हानिकारक जीन है, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं? अप्रभावी रख सकते हैं या हानिकारक जीनों को हम पीढ़ी से हटा सकते हैं। हानिकारक जीनों की हम और पीढ़ी प्राप्त नहीं करेंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो भी जीन या जो भी लक्षण हमारे लिए उपयोगी है उसको हम काम में ले सकते हैं, उसको हम आगे पीढ़ी में भेज सकते हैं, या उन्हीं पीढ़ियों की हम आगे क्या करवा सकते हैं? उत्पत्ति करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा? हमें उन्नत किस्में मिलेगी, अच्छे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पादप मिलेंगे, अच्छी किस्मों के फल मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? मेंडल के नियमों के कारण हो रहा है। ठीक है, और इसके कारण ही हमें जीन संकल्पना समझ में आई है। किसके कारण? मेंडल के नियमों के कारण ही आई है। और आपको ये भी मालूम है कि मेंडल का जो पृथक्करण का नियम था उसमें क्या थे? एक जीन के 2 युग्म विकल्पी थे और 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते थे। ये भी किससे पता चली? हमें मेंडल के नियमों से पता चली। मेंडल के नियमों से ही हमें पता चला कि संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षण कैसे होते हैं और कैसे आते हैं, या फिर जो संतति है उसमें लक्षण किस तरीके से आए हैं। ये किसके कारण पता चला? मेंडल के नियमों से। मेंडल के नियमों के कारण ही हम क्या किए? अनुपयोगी जो लक्षण है उनको हटा सकते हैं और उपयोगी लक्षण को क्या कर सकते हैं? उस जाति में आगे पहुंचा सकते हैं। मेंडल के नियमों के कारण ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का निर्माण हो सकता है, जिसपे बहुत अधिक मात्रा में क्या हो? फल उत्पन्न हो। ठीक है, मानव जाति के अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग है जो सुजानिकी के अंदर किए जाते हैं, या फिर जो विभिन्न प्रकार के रोग है उनका उपाय भी हमें किसके द्वारा पता लग सकता है? इन मेंडल के नियमों के द्वारा पता लग सकता है। तो बच्चों अपना ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो दोबारा देखो, इसको पॉज कर सकते हो और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।